इंडिया में हर साल लाखों रेस्टोरेंट खुलते हैं और इनमें से रफली 60% रेस्टोरेंट 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और जब भी कोई रेस्टोरेंट बंद होता है तो लोगों को लगता है कि या तो खाना अच्छा नहीं होगा या लोकेशन गलत चूज़ की होगी। लेकिन एक रीज़न है जो ऑलमोस्ट कभी डिस्कस नहीं होता, और वो है सप्लाई चेन। एक एवरेज रेस्टोरेंट में डेली सामान अलग अलग जगह से आता है, और अगर किसी भी दिन ये सामान लेट आए या क्वालिटी ख़राब हो जाए या उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस रेस्टोरेंट की रेपुटेशन पे पड़ता है। और ये प्रॉब्लम एक रेस्टोरेंट रोज़ फेस करता है। 2018 में जोमेटो ने ये प्रॉब्लम देखी, और जो सोल्यूशन उन्होंने निकाला उसने इंडिया की फूड इंडस्ट्री को फंडामेंटली बदल कर रख दिया। हाइपर प्योर, एक ऐसा बिजनेस जो जोमेटो की बैकबोन बना। और हाइपर प्योर की ये कहानी सिर्फ एक B2B सप्लाई बिजनेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक फूड डिलीवरी ऐप ने क्वाइटली पूरे इंडिया के रेस्टोरेंट इकोसिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इंडिया में रेस्टोरेंट का रॉ मटेरियल एक्चुअली आता कहाँ से? इसको जानने के लिए रोज सुबह 4 बजे इंडिया की किसी भी शहर की होलसेल मंडी में जाओ। तुम्हें वहाँ बहुत से रेस्टोरेंट ऑनर्स मिलेंगे। दुकानदार से बार्गेनिंग करना, नेगोशिएट करना, ये हेडेक उनका रोज का होता है। और ये सिर्फ इनकन्वीनियंट नहीं है, ये इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक रेस्टोरेंट में रोजाना 10,000 का रॉ मटेरियल आता है। अब इस 10,000 में से रफली 30 से 40% कॉस्ट है सिर्फ इस सप्लाई मैनेजमेंट में। वेंडर्स को मैनेज करना, लेट डिलीवरीज को हैंडल करना, क्वालिटी इश्यूज से डील करना। ऊपर से इंडिया में एग्रीकल्चरल सप्लाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। किसी स्टेट में बारिश हो गई तो अगले ही दिन टमाटर का प्राइस डबल हो जाएगा। रेस्टोरेंट ऑनर के पास इसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से रेस्टोरेंट का कॉस्ट स्ट्रक्चर वॉलेटाइल रहता है, और जब कॉस्ट वॉलेटाइल है तो प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। और ये वही फंडामेंटल क्रैक थी जो इंडिया के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में था। लेकिन ये क्रैक सिर्फ रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये जोमेटो की भी प्रॉब्लम थी, और जोमेटो को ये समझ आ गया था। 2018 तक जोमेटो इंडिया का लार्जेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका था। ऑर्डर्स थे, रेवेन्यूज थे, ग्रोथ थी। लेकिन दीपेंद्र गोयल के पास उस वक्त एक डेटा था जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। जोमेटो अपने प्लेटफॉर्म पर देख सकता था कि किन रेस्टोरेंट की रेटिंग कंसिस्टेंटली गिर रही है, कौन से कस्टमर्स किसी रेस्टोरेंट पर दोबारा नहीं आ रहे, कौन सी डिशेस को रिपीटेडली बैड रिव्यूज मिल रहे हैं। और एक पैटर्न था जो बार बार दिख रहा था। सेम रेस्टोरेंट, एक हफ्ते अमेजिंग फूड और अगले ही हफ्ते सेम ऑर्डर टेस्टलेस। ये बैड शेफ की प्रॉब्लम नहीं थी, ये इंग्रेडिएंट इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम डायरेक्टली जोमेटो की बन गई, क्योंकि जोमेटो का पूरा बिजनेस मॉडल रेस्टोरेंट पर डिपेंड करता है। अगर रेस्टोरेंट इनकंसिस्टेंट है तो कस्टमर जोमेटो को ब्लेम करेंगे ही करेंगे, ऑर्डर कम हो जाएंगे और रेवेन्यू गिरने लगेगा। तो जोमेटो ने डिसाइड किया कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली एड्रेस करेगा। डिलीवरी कंपनी होते हुए भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेस्टोरेंट के किचन के अंदर जाएंगे, और यहीं से हाइपर प्योर का आइडिया आया। अक्टूबर 2018 हाइपर प्योर लॉन्च हुआ। आइडिया सिंपल था कि रेस्टोरेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से सब कुछ सप्लाई किया जाएगा। सब्जी, डेयरी, एग्स, पोल्ट्री, मीट, सी फूड, स्पाइसेस, पैकेज्ड गुड्स, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी। 1200 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट उस प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए। और ये कोई नया आइडिया नहीं था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स तो पहले भी थे। हाँ, लेकिन हाइपर प्योर ने एक चीज़ फंडामेंटली अलग की, फार्म टू फॉर्क डायरेक्ट सोर्सिंग। देखो, ट्रेडिशनली जब भी किसी रेस्टोरेंट को कुछ चाहिए होता है तो वो फार्मर से प्राइमरी होलसेलर पर आता है, फिर वहाँ से सेकेंडरी होलसेलर तक जाता है, उसके बाद लोकल वेंडर्स के पास, और फिर जाके वो रेस्टोरेंट को मिलता है। इस चेन में हर स्टेप पर मार्जिन ऐड होती रहती है, हर स्टेप पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, और हर स्टेप पर डिले पॉसिबल है। हाइपर प्योर ने इस चेन को तोड़ दिया। उन्होंने डायरेक्टली फार्मर से, फूड मैन्युफैक्चरर से, मिल से सोर्सिंग शुरू की, बीच के मिडलमैन को हटाई दिया। इससे दो चीज़ हुई, पहली क्वालिटी बेटर होने लगी, और दूसरा प्राइस प्रिडिक्टेबल होने लगा। प्रोसेस ये था कि रेस्टोरेंट शाम को अपने अगले दिन का ऑर्डर हाइपर प्योर के ऐप पर पहले से ही प्लेस कर देता है। अगली सुबह फ्रेश सप्लाई रेस्टोरेंट पे अपने आप आ जाता है। ना तो मंडी में जाना, ना ही अलग अलग वेंडर से बार्गेनिंग, सिर्फ एक ऐप, एक डिलीवरी, और रोज सुबह सामान अपने आप किचन तक आ जाएगा। अब यहाँ हाइपर प्योर की एक असली स्ट्रैटेजी समझो। एक बार जब कोई रेस्टोरेंट हाइपर प्योर के साथ काम करना शुरू करता है तो उसकी किचन की पूरी रिदम बदल जाती है। स्टाफ को पता होता है कि सुबह सप्लाई आई जाएगी, इन्वेंट्री प्लानिंग प्रेडिक्टेबल हो जाती है, कॉस्ट स्टेबल रहती है, और वो सारा क्योस जो पहले हर सुबह हर घंटे होता था वो बंद हो गया। अब टेक्निकली कोई भी रेस्टोरेंट हाइपर प्योर छोड़कर वापस पुराने सिस्टम पर जा सकता था, लेकिन जाएगा कौन? बिजनेस में इसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं।
जितना ज़्यादा तुम किसी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करने लगते हो, उसे छोड़ना उतना ही पेनफुल हो जाता है। और हाइपर प्योर ने ये डिपेंडेंसी डिलिबरेटली इंजीनियर की। ये एक्सीडेंटल कन्वीनियंस नहीं था, ये कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। और नतीजा ये रहा कि लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद 2023 तक 72,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हाइपर प्योर पर रजिस्टर हो चुके थे। ये कैप्टिव इकोसिस्टम बन गया। लेकिन अब वो मोमेंट आता है जिसने हाइपर प्योर की ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली बदल कर रख दी। अगस्त 2022 जोमैटो ने ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया, जो पहले ग्रोफर के नाम से जाना जाता था। डील की वैल्यू थी 4,447 करोड़। सबको यही लगा कि ये क्विक कॉमर्स में एंट्री है जस्ट बिकॉज स्विगी इंस्टामार्ट से कम्पीट करना है। ये सही था, लेकिन ये इनकम्प्लीट था। ब्लिंकिट का मॉडल है डार्क स्टोर्स, मतलब छोटे छोटे वेयर हाउसेज जो सिटीज में स्कैटर्ड हैं, जहाँ से 10 मिनट में डिलीवरी होती है। और हर डार्क स्टोर को डेली फ्रेश स्टॉक चाहिए, वेजिटेबल्स, डेयरी, फ्रूट्स, डेली एसेंशियल्स। ये स्टॉक कहाँ से आता है? हाइपर प्योर। एक ही सप्लाई चेन एक साइड रेस्टोरेंट को फीड करती है और दूसरी साइड ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स को। सेम सोर्सिंग नेटवर्क, सेम वेयर हाउसिंग, सेम लॉजिस्टिक्स, बस 2 अलग बिजनेस को सर्व कर रही है एक ही बैकएंड्स। और इसका रिजल्ट नंबर्स में देखो। 2024 में हाइपर प्योर का रेवेन्यू था 3,172 करोड़, मतलब 111% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। 2025 में वो बढ़कर 6,196 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ब्लिंकिट एक्विजिशन के बाद हाइपर प्योर के रेवेन्यू लिटरली 4 गुना हो गई थी। एक सप्लाई कंपनी जो ओरिजिनली सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए बनी थी, वो अचानक एक पूरे क्विक कॉमर्स नेटवर्क की बैकबोन बन गई। अब एक स्टेप बैक लेते हैं और समझते हैं कि हाइपर प्योर एक्चुअली कितना बड़ा गेम खेल रहा है। अमेरिका में एक कंपनी है सिस्को कॉर्पोरेशन। ये एग्जैक्टली वही काम करती है जो हाइपर प्योर करना चाहता है, रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस को इंग्रेडिएंट सप्लाई करना। अब सिस्को का एनुअल रेवेन्यू है रफली $76 बिलियन। ये कंपनी 1969 में बनी थी, यानी 55 साल पुरानी। हाइपर प्योर 2018 में लॉन्च हुआ, सिर्फ 7 साल पुरानी कंपनी और रेवेन्यू ऑलरेडी 6,000 करोड़ के पास। इंडिया की फूड सर्विस इंडस्ट्री का साइज है रफली 5 लाख करोड़ से ज्यादा। हाइपर प्योर ने अभी तक इसका एक बहुत छोटा फ्रैक्शन टच किया है। ये ग्रोथ की स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत अर्ली चैप्टर है। लेकिन हाइपर प्योर को सिर्फ एक सप्लाई बिजनेस मानने की गलती मत करना। ये जोमैटो की असली स्ट्रैटेजी को मिस करना है। आज जोमैटो के पास क्या है? डिमांड साइड पर जोमैटो का फूड डिलीवरी ऐप, जो डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सा रेस्टोरेंट दिखेगा और कौन सा नहीं दिखेगा। सप्लाई साइड पर हाइपर प्योर है, जो डिसाइड करता है कि उस रेस्टोरेंट की किचन में कौन सा इंग्रेडिएंट जाएगा, कहाँ से आएगा और किस क्वालिटी में आएगा। कंज्यूमर साइड पर ब्लिंकिट है, जो तुम्हारे घर तक 10 मिनट में कुछ भी पहुंचा सकता है। 3 अलग कंज्यूमर एक्सपीरियंस, लेकिन पीछे एक ही सप्लाई चेन, एक ही लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, एक ही डेटा सिस्टम। और बीच में जो रेस्टोरेंट बैठे हैं टेक्निकली इंडिपेंडेंट है, उसका अपना नाम है, अपना मेन्यू है और अपना ओनर है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर दिखता है जोमैटो, जिस सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है जोमैटो, जिस लॉजिस्टिक्स से उसका खाना डिलीवर होता है वो भी जोमैटो। ये ओनरशिप नहीं है, ये ओनरशिप से भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल। इंडिया में खाने का बिजनेस अनबिलीवेबली बड़ा है और जोमैटो ने ये बेट लगाई कि फूड डिलीवरी से बड़ा गेम सप्लाई चेन है। कोई भी ऐप बना सकता है जो ऑर्डर रिसीव करे, लेकिन जो कंपनी ये कंट्रोल करती है कि वो खाना कहाँ से आया, कैसे आया, किस क्वालिटी में आया, उसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। रेस्टोरेंट के नाम अलग, मेन्यू अलग, ऑनर्स अलग, लेकिन जिस ज़मीन पर ये सब खड़ा है, सप्लाई, लॉजिस्टिक, डेटा, डिस्कवरी, वो तेज़ी से एक ही कंपनी के पास आ रही है। और यही चीज़ सबसे पावरफुल कंपनीज की पहचान होती है। वो जो दिखता है वो नहीं बेचती, वो बेचती है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोल और डिपेंडेंसी। और जब तक तुम समझो कि गेम क्या है, तब तक पीसेस ऑलरेडी मूव हो चुके होते हैं। बिकॉज वंस यू सी हाउ द गेम इज प्लेड, यू स्टॉप बीइंग द पीस समवन एल्स मूव्स।